राधे राधे सभी को। जन्माष्टमी का पर्व हम सभी लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ मनाया। अब हम छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल की छठी मनाएंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल की यानी कान्हा जी की छठी कैसे मनाएं। तो जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का जन्म होता है। छठी वाले दिन लड्डू गोपाल को कड़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर कड़ी बना करके तैयार कर ली है और राइस भी बना लिए हैं साथ में। तो लड्डू गोपाल को कड़ी और चावल का भोग लगाएंगे। और जन्माष्टमी के बाद ठीक छठे दिन लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। जैसे छोटे बच्चे की हम छठी मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की भी छठी ज़रूर मनानी चाहिए। जो लोग लड्डू गोपाल का खीरे से जन्म कराते हैं, उन लोगों को खास करके लड्डू गोपाल की छठी ज़रूर मनानी चाहिए। तो छठी वाले दिन कड़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर टेस्टी सी कड़ी बना ली है और साथ में ही राइस बना लिए हैं। इसी का भोग मैं लड्डू गोपाल को लगाऊंगी। तो कहीं कहीं पर आटे का हलवा बनाकर भोग लगाया जाता है, कहीं कहीं पर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो जो भी चीज़ आप लोगों के यहाँ बनाई जाती है वो आप बना सकते हैं भोग के लिए। तो राधे राधे सभी को। आज हम लड्डू गोपाल की छठी मनाने वाले हैं। तो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से लड्डू गोपाल की छठी सेलिब्रेट करने वाले हैं। छठी हमें कब मनानी है और कैसे मनानी है उसका वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देसी घी ले लूँगी। देसी घी से हमें लड्डू गोपाल की मालिश करनी होती है और लड्डू गोपाल हमारे बैठे हुए हैं। ये मालिश हमें लड्डू गोपाल की दोपहर के समय में करनी होती है। तो अपने हाथों पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर हम लड्डू गोपाल की हल्के हल्के हाथों से मालिश करेंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही नन्हे मुन्ने से छोटे से हैं। अभी 6 दिन के हमारे लड्डू गोपाल हैं ये। तो हम प्यारे से लाला की हल्के हल्के हाथों से बहुत ही भाव के साथ, प्यार के साथ में लड्डू गोपाल की मालिश करेंगे। और छठी का जो स्नान है वो दोपहर के समय में कराया जाता है। तो शाम को छठी का पूजन किया जाता है और दोपहर के समय में आप ये लड्डू गोपाल को मालिश कर सकते हैं। उसके बाद में स्नान कराया जाता है। तो मैं यहाँ पर देसी घी से लड्डू गोपाल की मालिश कर रही हूँ। आप चाहें तो इत्र ले सकते हैं या फिर बेबी ऑयल से भी लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हैं। मालिश करने के बाद में लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो अब हम स्नान कराएंगे। छठी के दिन लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराया जाता है। इतना दूध ले लें जितना हम अपने लड्डू गोपाल को उसमें डुबकी लगा सकें। आपको कच्चा दूध ही लेना है। अगर आपके ज़्यादा बड़े लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको सिर्फ दूध से यानी कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद में आप शुद्ध सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, हमें इस तरह से पकड़ना है लड्डू गोपाल को। 2 उंगलियां पीछे लगानी है, अंगूठा आगे की तरफ रहना चाहिए और जल्दी से हमें डुबकी लगाकर लड्डू गोपाल को 3 बार डुबकी लगाकर उन्हें जल्दी जल्दी निकाल लेना है। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल को छठी का स्नान कराना होता है। यही बोला जाता है छठी का दूध। तो ये दूध वही होता है। तो लड्डू गोपाल जी को हमने यहाँ पर स्नान करा दिया है। इसके बाद में शुद्ध सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। जिस दूध से हमने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है यानी डुबकी लगाई है, आप चाहें तो उस दूध की खीर बना सकते हैं। वो दूध बहुत पवित्र होता है, प्रसाद बन जाता है। या आप चाहें तो उसे गर्म करके किसी भी तरह से आप उसे प्रयोग में कर सकते हैं। और अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। गाय के दूध से लड्डू गोपाल को स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। मैंने गाय की दूध से ही लड्डू गोपाल को स्नान कराया है और शुद्ध जल से लड्डू गोपाल को उसके बाद में स्नान करा दिया। एक सॉफ्ट से कपड़े से हम लड्डू गोपाल को पोंछ देंगे और उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो छठी वाले दिन जिस प्रकार से बच्चे को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आपके पास नए वस्त्र हैं तो लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहना सकते हैं। सारी नई नई चीज़ें पहना सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। नए नजरिए ला सकते हैं। नए नजरिए तो आप उस दिन लड्डू गोपाल को जरूर से लाइएगा, जरूर से पहनाइएगा। लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे और लड्डू गोपाल को छठी वाले दिन मोर पंख जरूर लगाया जाता है। इसके बाद में हम लड्डू गोपाल को सिंहासन पर विराजमान करेंगे और हमें पूजा अर्चना करनी है। तो सबसे पहले हम दिया जला लेंगे। लड्डू गोपाल को विराजमान करने के बाद में हम गाय माता को भी साथ में ही हम विराजमान कर लेंगे। अब हम इसके बाद में लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगाएंगे, रोली का तिलक लगाएंगे और अक्षत समर्पित करेंगे। और इसके बाद में हमें लड्डू गोपाल को इत्र लगाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल की आज छठी है। जो स्पेशल दिन होते हैं लड्डू गोपाल को स्पेशल फील होना चाहिए। तो हम लड्डू गोपाल को आज के दिन इत्र जरूर लगाएंगे। और अब हम लड्डू गोपाल को नजरिए पहनाएंगे।
तो नज़रिए पहनाने से जिस प्रकार बच्चे को नज़र नहीं लगती है, तो ठीक उसी प्रकार से आप काले और सफ़ेद मोती की आप चाहें तो घर पर नज़रिए बना सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए, या फिर आप मार्केट से ला सकते हैं। लेकिन छठी वाले दिन आपको लड्डू गोपाल को नज़रिए ज़रूर पहनाने होते हैं। बच्चे की बुआ जैसे लेकर के आती हैं हमारे यहाँ पर, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो, और छठी के दिन बच्चे को काजल लगाया जाता है, तो काजल ज़रूर लगाएं। लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल उसी प्रकार से हमें छठी मनानी है जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे की छठी मनाई जाती है। आप चाहें तो स्टिक वाला काजल ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर काजल बनाकर लड्डू गोपाल को यानी किसी बच्चे को लगाया जाता है छठी वाले दिन। आप कोई भी एक चम्मच ले लेंगे, तो हम उस चम्मच पे जो हमने दिया जलाया है उस पर रख करके काजल बना लेंगे उससे। तो दिया हमने जो जलाया है उसी से हमें काजल बना लेना है। और जब ये काजल थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में हम लड्डू गोपाल की आँखों पर लगाएंगे, काला टीका लगाएंगे, हाथों पर उनके बिंदी लगाएंगे, पैरों पर हमें काजल का टीका लगाना है। तो अपनी उंगली से हम लड्डू गोपाल के इसी प्रकार से काजल लगा देंगे, और जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को नज़र ना लगे। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम भोग समर्पित करेंगे। तो छठी के दिन जिस प्रकार से मैंने बताया है, भोग में कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही जो भी आपको भोग पसंद है, आपके लड्डू गोपाल को पसंद है या आपने बनाया है घर में, आप उसका भोग लगा सकते हैं। हलवा बना सकते हैं, मिठाई ला सकते हैं, घी बूरा का भोग लगा सकते हैं, खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। तो जो भी आपके यहाँ भोग लगता है वही भोग आप लड्डू गोपाल को समर्पित कर सकते हैं। मथुरा वृंदावन में सभी के यहाँ पर सभी के घरों में कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल को, और साथ में ही आप लड्डू गोपाल को दूध का भी भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद में जो भी आपने भोग समर्पित किया है उसमें तुलसी दल रखना ना भूलिएगा। तो सभी भोग में हम तुलसी दल रख देंगे और उसके बाद में हम आरती करेंगे। आप चाहें तो भजन गा सकते हैं, छठी के गीत गा सकते हैं या जच्चा गा सकते हैं। तो आपको जो भी आता है वो आप लड्डू गोपाल के पास बैठकर ढोलक बजाकर कीर्तन कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आता तो आप राधे राधे रटेंगे बोलेंगे तो भी हमारा ये समझ लो भजन हो जाएगा। तो भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे और बहुत ही भाव के साथ, प्यार के साथ नन्हे मुन्ने लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। तो जो भी यहाँ पर आपको आरती आती है वो आरती गाएंगे, और जो भी आपके पास फूल हैं, फूल नहीं भी हैं, तब भी आप लड्डू गोपाल की छठी मना सकते हैं। और उसके बाद में हम लड्डू गोपाल के ऊपर न्योछावर करेंगे। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी आप लेना चाहें पैसे, उनसे हमें न्योछावर करनी होती है। जिस प्रकार से बच्चे की जब छठी होती है तो बच्चे की भी न्योछावर की जाती है। और जिन पैसों से आपने लड्डू गोपाल की न्योछावर की है उन पैसों से आप लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी सामान ला सकते हैं। ये लड्डू गोपाल जी के ही पैसे हैं क्योंकि हमने उनकी न्योछावर की है। ये पैसे आप लड्डू गोपाल के यूज के लिए ही लाएं। और लास्ट में हमें लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर झुलाना है। इसके बाद में लड्डू गोपाल जी को आप झूला झुलाएं। छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को झूला ज़रूर झुलाया जाता है। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप साड़ी का या दुपट्टे का टोकरी फंसाकर उसमें लड्डू गोपाल के लिए झूला बना सकते हैं। तो झूला ज़रूर झुलाना है। झूला छोटा बड़ा या अच्छा बुरा मायने नहीं रखता है, यहाँ पर बस झूला होना ज़रूरी होता है और आपका भाव मायने रखता है। इस वर्ष 2024 में 31 अगस्त को लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाएगी। दिन शनिवार है उस दिन। और जिन लोगों ने 27 अगस्त को लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी मनाई है तो वो लोग 1 सितंबर को लड्डू गोपाल की छठी मनाएंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो छठे दिन छठी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन छठी देवी आती हैं और बच्चे को आशीर्वाद देती हैं, उसका अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु रहती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि छठी वाले दिन आपके यहाँ क्या बनता है, और इस तरह से आप बहुत ही धूमधाम के साथ लड्डू गोपाल की छठी मना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे लड्डू गोपाल आज आपको कैसे लगे, क्योंकि आज हमारे लाला जो है 6 दिन के हैं, बहुत ही नन्हे मुन्ने से हैं। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं। साथ में ही लड्डू गोपाल को झूला आप ज़रूर झुलाइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।